सेकेंड ईयर 100 मार्क्स इंग्लिश का लेसन 2 पढ़ा रहा था, भारत इज माय होम। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, ऑथर के बारे में बताया था और उसमें मैंने बताया था समरी के बारे में, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारा समरी अधूरा रह गया था। आज इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं पूरे शुरू से इसमें समरी को आपको बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, इसी एग्जाम में पूछा जाता है। ये एग्जाम में हमारे 5 मार्क्स का आता है, इसको आपको लिखना पड़ता है। आपके ऑप्शन इसमें ध्यान दीजिएगा। तो हम इसके समरी को आज चर्चा करेंगे। हमने बताया था भारत इज माय होम, भारत मेरा घर। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक मैटर हमेशा याद रखिएगा कि समरी में उन्हीं बातों को लिखा जाता है जो इंपॉर्टेंट होती है। समरी में सारे बातों को नहीं लिखा जाता। समरी का अर्थ होता है सारांश, एक बड़ा सा जो कथन लिखा होता है उसको हमें छोटा अपनी भाषा में ढालकर उसे एक्सप्लेन करना होता है। तो आइए हम समरी की पहले चर्चा करें। समरी सारांश तो हमने बताया था फर्स्ट पहले इसके बारे में कुछ लेखक के बारे में और कुछ पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें आप जो भी करना चाहिए हमने बताया था एक्सप्लेनेशन, उसे याद रखिएगा। अब आते हैं, हमने बताया था यहां से समरी सारांश भारत इज माय होम। अब कहता है दिस लेसन इज ए काइंड ऑफ स्पीच। यह जो लेसन है, यह जो लेसन मतलब यह पार्ट कौन, आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं भारत इज माय होम इज ए काइंड ऑफ स्पीच, को भी लिखना चाहते हैं तो दिस लेसन इज ए काइंड ऑफ स्पीच। यह एक प्रकार का, ये जो लेसन है एक प्रकार का भाषण है। भाषण क्या कहते हैं? जो मुख से बोला जाता है, इसे स्टेटमेंट के तौर पर बोलते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? भाषण। एक प्रकार का भाषण है। तो ये कहता है क्या कि द ओथ टेकन इन 1967 बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन when he was elected the president of India। ये कब दिया गया था? तो कहते हैं कि ओथ मतलब क्या होता है? शपथ ग्रहण। ओथ टेकन शपथ, इसका मतलब होता है शपथ ग्रहण इन 1967। कब? 1967 बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के तृतीय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन के बाद बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। when he was elected the president of India। ये कब भाषण दिया था? प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति। इलेक्टेड मतलब क्या है? चुना गया था। ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसके बाद क्या है? V3 का प्रयोग है, क्योंकि नेतागण दूसरे के द्वारा चुन कर आते हैं, खुद नहीं आते हैं। और जो कार्य दूसरे के द्वारा कहते हैं उसे पैसिव कहते हैं। तो ये क्या होता है? he was elected the president of India। उनको चुना गया था क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लिख सकते हैं। इनका क्या जीवनी लिख सकते हैं, इनके बारे में जन्म कब हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई, जिसके बारे में बता सकते हैं आप कैसे होंगे। लेकिन समरी को थोड़ा छोटा कर ही लिखा जाता है, ज्यादा उचित रहता है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा, इसे लिख लीजिएगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं। आइए उसके आगे देखते हैं। आगे हम लोग हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। अब हम लोग पार्ट के अंदर लेसन के अंदर कौन कौन सी बातों को बताया गया है। देखिए हमने बताया पहले ही कहा कि उसी बातों को ना है जो क्या इंपॉर्टेंस रखती है, जो महत्वपूर्ण पार्ट में महत्वपूर्ण रखती है। तो अब कहता है कि इन दिस स्पीच मतलब इस भाषण में, ये जो स्पीच है इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटफुलनेस टू द पीपल। इस भाषण में वह एक्सप्रेस करते हैं, वर्णन करते हैं हिज ग्रेटफुलनेस, अपनी महानता टू द पीपल, किसके? अपने लोगों की, ऑफ इंडिया, किसके? भारत के लोगों की, फॉर इलेक्टिंग हिम टू द हेड ऑफ इंडिया। मतलब लोगों को क्या करते हैं? धन्यवाद, अच्छा उनकी महानता का वर्णन करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, भारतवर्ष के जो लोग हैं उन्होंने मुझे इलेक्ट किया है, मतलब चुना है किनको? उनको द हेड ऑफ इंडिया, मतलब भारत का प्रथम व्यक्ति। हेड ऑफ इंडिया का क्या होता है? भारत का प्रथम व्यक्ति। जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और उनकी जो महिला होती है, उनकी जो पत्नी होती है वो भारत की प्रथम महिला होती है। तो उन्होंने कहा लोगों से, अपने लोगों का अभिवादन करते हुए कि आपने बहुत मुझ पर कृतज्ञता दिखाया है, तो मुझे भारत का क्या प्रथम व्यक्ति हेड चुना है, मतलब मुख्य आदमी। अब क्या कहता है उसका आगे देखते हैं। He has always given importance। वो क्या कहते हैं कि he has always, मैं वो हमेशा, always मतलब हमेशा importance देते रहेंगे, given importance महत्वपूर्णता to the growth of nation culture। मतलब अपनी सबसे उनका पहला प्राथमिकता है कि वो क्या करेंगे, अपनी क्या करेंगे, इंपोर्टेंस देंगे, महत्वपूर्णता टू द ग्रोथ मतलब क्या होगा? विकास या वृद्धि के लिए ऑफ नेशन
कल्चर। नेशनल कल्चर मतलब क्या? राष्ट्र के संस्कृति के विकास के लिए क्या करेंगे? हमेशा ही कृतज्ञ रहेंगे, महत्वपूर्ण देते रहेंगे। एंड कैरेक्टर ऑफ नेशन, कैरेक्टर मतलब राष्ट्र के चरित्र को, इन दोनों के विकास के लिए क्या करेंगे? हमेशा ही आगे खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका मूल कर्तव्य यही है कि राष्ट्र की संस्कृति और उसके चरित्र को क्या किया जाए? निखारा जाए और भी अच्छा सुदृढ़ बनाया जाए। फिर कहते हैं कि according to him our past culture is not dead। ये कहते हैं according to him, उनके अनुसार से our past culture is not dead, हमारी जो past culture है मतलब पीछे की जो सभ्यता, पूर्व की जो सभ्यता is not dead, उसे मरने नहीं देना है। बताया जाता है कि जो हम लोग करते हैं वो पास्ट में हमारे अध्ययन से ही पता चलता है। वर्तमान में हम लोग जीते हैं, वर्तमान में सभी लोग रहता है, तो वर्तमान में हम लोग जीते हैं तो हमारे बीती हुई घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसको जानने के लिए हमें पास्ट का अध्ययन करना पड़ता है। पास्ट को अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे और वर्तमान को सुधारेंगे, भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा। उनका यही कर्तव्य कहने का है कि अकॉर्डिंग टू हिम आवर पास्ट कल्चर इज नॉट डेड, हमें अपने पास्ट की जो पश्चिमी जो सभ्यता है, जो उसको कल्चर है, संस्कृति है, सभ्यता का सिविलाइजेशन होता है, कल्चर इज नॉट डेड, उसे मरने नहीं देना है। अब आते हैं इसके नीचे, फिर कहते हैं कि he says that education is the only instrument which can develop a man and a state and nation। देखिए एजुकेशन, सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। क्यों इसमें शिक्षा का बात क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको क्या माना है? देश का सर्वोत्तम शिक्षक माना जाता है। उनके ही जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं तो वो हमारे देश के क्या है? राष्ट्रपति थे। कौन? दूसरे। तो उन्होंने सबसे अपना पूरा जीवन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें क्या किया? समर्पित कर दिया था। तो उनके लिए अभिवादन चाहे उनका कृतज्ञ करने के लिए वो एजुकेशन तो कहते हैं कि ही से मतलब वो कहते हैं कि दैट एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट कहिए या इक्विपमेंट, हथियार कहिए या एक डिवाइस है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? कोई डिवाइस जिससे हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई भी कार्य, जैसे कलम है तो हमारा किसके लिए? लिखने के लिए यूज होता है। तो इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है कोई ना कोई डिवाइस, इक्विपमेंट, हथियार। एक ही ओनली हथियार है व्हिच कैन डेवलप ए मैन, जो क्या कर सकता है? मनुष्य को डेवलप कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। किसको डेवलप करेगा? स्टेट को बढ़ा सकता है। एंड नेशन, राष्ट्र के विकास में क्या करता है? बढ़ावा देता है। कौन? शिक्षा। शिक्षा रहेगा तो प्रत्येक मनुष्य का विकास संभव है। फिर कहते हैं कि ही टॉक्स कहते हैं अबाउट रिन्यूअल। अब वो क्या कहते हैं कि जो हमारी शिक्षा है उसको रिन्यूअल, पुनर्स्थापना करना है। रिन्यूअल का अर्थ क्या होता है? पुनर्स्थापना करना है। ही टॉक्स अबाउट के बारे में कहते हैं उसके हम जो समाज जो शिक्षा है उसको स्थापना करना है। एंड आल्सो सेज दैट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर, ये तभी संभव है। एक भी आल्सो सेज, और भी कहते हैं कि दैट इट पॉसिबल, ये तभी संभव होगा ओनली में जब एजुकेशन विल बी एवरीवेयर, मतलब शिक्षा का विस्तार सभी जगहों पर हो जाएगा, तब जाकर ये संभव है। तब कहते हैं फिर कि ही सेज दैट भारत इज माय होम। फिर अंततः कहते हैं कि ही सेज भारत मेरा घर है। इट्स और इट्स पीपल आर माय फैमिली ऑफ मेंबर, मतलब इसके जो लोग हैं वो हमारे क्या है? फैमिली के मेंबर है, मेरे फैमिली के समान है। मैं उनको क्या करूंगा? शिक्षा या किसी भी चीज की बढ़ावा देने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूं। अपने राष्ट्र के बढ़ावा देने के लिए मैं कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूं जो कि राष्ट्र के हित में है। अपने लोगों को क्या बताते हैं कि भारत ही मैं हूं, भारत मेरा एक घर की तरह है और इसके जो लोग हैं मेरे परिवार के समान है। जैसा मैं अपने परिवार का ख्याल करता हूं वैसे राष्ट्र के परिवार का ख्याल करूंगा। आइए अब इसके आगे देखा जाए, वहां से आगे बढ़ते हैं। कहता है यहां पर कि he is always ready to do his best for the people who are working for the progress and peaceful life। इसका अर्थ क्या समझा जाए? कहते हैं कि he is always ready, वो हमेशा तैयार रहेंगे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑथर, टू डू, कार्य करने के लिए। ही इज बेस्ट फॉर द पीपल, हु इज किसके लिए? ही इज बेस्ट फॉर अपने लोगों के लिए। अपने लोगों के लिए क्या करेंगे? अच्छा देने का। बेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा देने के लिए। क्या है वो? भारत के राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति होने का उनका धर्म बनता है कि अपने लोगों के प्रति क्या दिखाएं? कृतज्ञता वाली भावना को दिखाएं। फिर कहते हैं कि हु आर वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस एंड पीसफुल लाइफ, वो कार्य करेंगे
जुड़ेगा सेंटेंस को किसके लिए, दे उन लोगों के लिए जो किसके लिए, जो ये ऑथर कहते हैं कि आर वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस, आर वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस, वो उनकी उन्नति के लिए, विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए क्या करेंगे एंड कार्य करेंगे और उनका जीवन क्या पीसफुल शांतिप्रद जीवन प्रदान करने के क्या करेंगे, निरंतर कार्य करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, मतलब अपना 100%। अब कहते हैं कि ही रिक्वेस्टेड, अब देखो वो क्या करते हैं कि ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मतलब रिक्वेस्ट, सॉरी ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ही रिक्वेस्ट, हम अभी बोल रहे हैं इसलिए इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ा है। ही रिक्वेस्ट्स द पीपल to contribute in development of the country and do their work sincerely to the reconstruct the culture life of our people। कहते हैं कि ही रिक्वेस्ट को सबसे आग्रह करते हैं, किससे, लोगों से, टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का अर्थ होता है योगदान देना, योगदान देना के लिए। अब अकेला आदमी देश का राष्ट्रपति है, खुद तो सभी जगह पर कार्य नहीं कर सकता, तो लोगों से आग्रह करते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करिए, योगदान दीजिए इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब क्या होगा, विकास के लिए, डेवलपमेंट विकास के लिए ऑफ द कंट्री, अपने देश के विकास के लिए आप योगदान करिए, किसी भी स्तर से आप योगदान करने की कोशिश करिए। और कहते हैं एंड और डू देयर वर्क सिंसियरली, डू देयर वर्क सिंसियरली मतलब अपने कार्य को बड़े विश्वसनीयता के साथ, सिंसियरली मतलब क्या होता है, बड़े विश्वसनीयता के साथ करिए, टू द रिकंस्ट्रक्ट द कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल, आवर पीपल कहते हैं किसके, हमारे लोग, किसके, उनके सांस्कृतिक जीवन को, कल्चर लाइफ मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और रिकंस्ट्रक्टेड का अर्थ होता है पुनर्निर्माण करना या पुनर्स्थापना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंसियरली विश्वसनीयता के साथ कार्य करने पड़ेगा, हम लोगों में भाईचारे का दृष्टि दिखना चाहिए। वो सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि अपना अपना जो भी हो अच्छा पॉजिटिव योगदान देने की कोशिश करें। फिर कहते हैं कि he says that there should be dull effect, इसी दोहरे ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं he says, वो कहते हैं कि that there should be dull effect, इस दोहरे प्रस्ताव से, इस दोहरे सफलता का only एक ही प्रभाव पड़ेगा, only then development is possible, इसी कार्य को अपनाकर हम क्या डेवलपमेंट मतलब विकास को क्या कर सकते हैं, पॉसिबल, संभव बना सकते हैं। वो एक बात और कहते हैं कि गांधी जी क्या करते थे कि गांधी जी अगर एक रहते तो पूरे देश की आजादी नहीं दिला पाते, उन लोगों से योगदान मांगते थे, जन आंदोलन किया करते थे। तो गांधी जी has also supported the dull effort, इस क्या करते थे, गांधी जी सपोर्ट करते थे किसको, this dull effect, इस दोहरे पहलू को है, दोहरे सफलता को कहिए कि क्या करते हैं, उन्हें सफल या प्रयत्न को कहिए। इसका अर्थ होता है कि गांधी जी से सपोर्ट करते थे कि सभी लोगों का जन संग्रह बनाया जाए और उससे हमें कोई भी क्रांति करना है, तभी जाकर कोई चीज संभव है। अब पूरा देश का विकास करना है तो जन हमेशा जनता का क्या होना चाहिए, सबका योगदान देश के विकास में होना चाहिए। तो यहाँ तक ये हमारी पाठ की बातें हो गई। अब पाठ की बातों में उन्हीं बातों को लिखा जाता है जो इंपॉर्टेंट सत्य में बयान आता है। तो याद रखिएगा ये समरी है, सारांश है, और लास्ट में कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिसको लिख दिया जाता है कि इसका निचोड़ क्या निकलता है। तो कहते हैं एट लास्ट, अंततः, फाइनली का ये एट लास्ट पे अंततः इसी कहते हैं कि that he has faith in his people, उन्हें कहते हैं उन्हें अपने लोगों में क्या है, उनको अपने लोगों में क्या है, has faith in his people, अपने लोगों में उनको विश्वास है, who will apply their full energy to work, और वो अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, हमेशा अपना कार्य करेंगे क्या, फुल एनर्जी के साथ अपने जो भी कार्य है उसको बड़े ही विश्वसनीयता के साथ, एनर्जी के साथ ऊर्जावान होकर कार्य करेंगे, तब हमारा देश का विकास क्या एक ऐसा दिन आएगा कि देश हमारा अग्रणी स्तर पर पहुंच जाएगा। कैसे, लोगों के योगदान समझो। तो यही कहते हैं भारत इज माय होम। अगर आपको इसमें किसी भी मीनिंग या कहीं पर कोई त्रुटि दिखे तो आप हमें कमेंट कर बताइए। और थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कि अब ये तो हमारा समरी की बात है, समरी के बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और कौन से इसके इंपॉर्टेंस होते हैं लाइंस भी कराएंगे, और कौन से इसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके अगले वीडियो पार्ट में